इस वीडियो में हमें फैक्टराइज करना है एक्स क्यूब माइनस 9x² प्लस 27x माइनस 27 को, और इसके लिए हम अलजेब्राइक आइडेंटिटी यूज़ करेंगे ए क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab² माइनस b क्यूब इज इक्वल टू a माइनस बी होल क्यूब। तो देखें यहाँ पे ये आइडेंटिटी हम कब अप्लाई करते हैं कि स्टार्टिंग की जो टर्म हो वो क्यूब की फॉर्म हो, तो जैसे a क्यूब है तो यहाँ पे x क्यूब है, और इसी तरह लास्ट टर्म जो है वो भी क्यूब की फॉर्म में हो, यानी कि b क्यूब है तो यहाँ पे क्या है 27 है, और 27 जो है वो 3 का क्यूब होता है। तो अब जो है हम पहले फार्मूले का स्ट्रक्चर बना लेंगे। पहले तो इसी चीज़ को हम दोबारा लिख लेते हैं, एक्स क्यूब माइनस 9x² प्लस 27x माइनस 27, और अब हम फार्मूले का स्ट्रक्चर बना लेंगे पहले, यानी कि a और b की जगह पे ब्रैकेट लगा देंगे। a की जगह पे हमने ब्रैकेट लगाया और फिर क्यूब लगा दिया, फिर माइनस 3a² b है तो 3 लिखा, फिर a की जगह पे ब्रैकेट, उसके ऊपर स्क्वायर, और b की जगह पे भी ब्रैकेट, फिर प्लस 3ab, a की जगह ब्रैकेट है और b की जगह पे भी ब्रैकेट और उसके ऊपर स्क्वायर लगा दिया, 3ab² है, फिर माइनस b क्यूब है तो b की जगह भी हमने ब्रैकेट लगाया और क्यूब लगा दिया। तो पहले हमने फार्मूले का स्ट्रक्चर बना लिया, a क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab² माइनस b क्यूब। अब देखें यहाँ पे क्या होगा, इस x की जगह पे, यहाँ पे एक्स क्यूब की जगह पे यहाँ पे x इस तरह लिख देंगे, और बाहर जो वो क्यूब है तो x का क्यूब क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब ही हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास 27 है तो हम यहाँ पे लिख देंगे 3, क्योंकि 3 का क्यूब जो वो 27 होता है। अब देखें हमारे पास ये a की जगह पे x है तो इस a की जगह पे भी x आ जाएगा, और इस b की जगह पे 3 आ जाएगा। इसी तरह इस a की जगह पे x आ जाएगा और b की जगह पे 3 आ जाएगा। तो देखें शुरू की दो टर्म्स का तो हमें पता है, बीच की दो टर्म्स को हम चेक कर लेते हैं। लेकिन 3 3 का 9 होता है और x का स्क्वायर x² होता है, तो ये माइनस 9x² हो जाएगा। इसी तरीके से 3 का स्क्वायर जो है वो 27 होता है, और सॉरी 3 का स्क्वायर 9 होता है, और 9 3 27 होता है, और ये x भी है इसके साथ, तो ये 27x हो जाएगा। यानी कि इसको सिंप्लीफाई करने से हमें यही टर्म मिल रही है, और इसको सिंप्लीफाई करने से हमें 27x मिल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो है फार्मूले का स्ट्रक्चर बिल्कुल सही हमारे पास आ रहा है। तो अब जो है वो ये पूरा का पूरा a क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab² माइनस b क्यूब, ये किसके इक्वल है, ये a माइनस बी का होल क्यूब है। तो इसी तरीके से ये चीज़ भी क्या हो जाएगी, x माइनस 3 का होल क्यूब, क्योंकि a की जगह पे हमारे पास x है तो इस a की जगह पे हम x लिख देंगे, फिर माइनस इस b की जगह पे हम क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे, और इसका क्यूब जो है वो बाहर हम इसका क्यूब लगा देंगे। तो इस तरीके से हम कोई भी क्यूबिक एक्सप्रेशन हो जिसमें शुरू में भी क्यूब हो और आखिर में भी क्यूब हो, और बीच में ये चीज़ सेटिस्फाई हो रही हो कि दोनों टर्म्स हमें इस फार्मूले के स्ट्रक्चर पर सेटिस्फाई हो रही हो, तो हम ये फार्मूला लगा के इसको डायरेक्टली फैक्टराइज कर सकते हैं।